आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 देश भर में 2 चरणों का मतदान पूरा होते ही तीसरे चरण का मतदान आने वाले 7 मई को होने जा रहा है, जिसको लेकर पूरे देश की जनता जो है इस वक्त ये आशंका जता रही है कि इस बार जो है बदलाव हो या फिर तीसरी बार बीजेपी दोबारा जो है सत्ता में आएगी। सोलापुर शहर की अगर हम बात करें तो सोलापुर लोकसभा चुनाव में जो है यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा की सीधी टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। हम लगातार चुनावी चर्चा में बने रहे हैं, सोलापुर की जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे उनके मत जानने के लिए उनकी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार वो बदलाव चाहते हैं या फिर जो है तीसरी बार बीजेपी सत्ता को पाना चाहती है। सोलापुर लोकसभा की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो है मुस्लिम समुदाय का एक वोट ऐसा है जिसमें जो है बहुत ताकत लगाकर जो है यहाँ पर कांग्रेस की ओर वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कुछ है सोलापुर लोकसभा के मुस्लिम युवाओं में, मुस्लिम मतदाताओं में क्या भावना है, हम जानने की कोशिश करेंगे। आज हम सोलापुर शहर के किरवाई चौक परिसर में जहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो जो है मुसलमानों का बहुत सारा आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी जो है कहती है कि मुस्लिम वोट के बलबूते पर कांग्रेस जो है सत्ता में आती है। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मुसलमान हमेशा ही शांति को पसंद करते हैं और अमन पसंद सेक्युलर पार्टी को वोट करते आए हैं। इसमें कांग्रेस को वोट किया जा रहा है। भाजपा ने हमेशा इल्जामात लगाने का ही काम किया है। उनके पास कुछ भांडवल ही नहीं है। पिछले 2 टर्म में उनके खासदारों ने क्या किया ये बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, इसलिए वो इल्जामात लगाए जा रहे हैं। लेकिन हमारा एक नजरिया ऐसा है कि मैं किसी को कुत्ता नहीं कहता, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ। कुत्ता अगर हमको काटता है तो हम कुत्ते को नहीं काटते, हम इंजेक्शन लेते हैं। तो इस तरह की बात हो रही है। जो इल्जामात लगा रहे हैं उनको इल्जामात लगाने दो। हमने जो है ना काम करने वालों को वोट देना है, हमने लोकल आदमी को वोट देना है। 2 टर्म में हमने जो तकलीफ महसूस की है, हमने जो सोलापुर का नुकसान उठाया है, उस नुकसान को वापस 5 साल के लिए हम बर्दाश्त नहीं करना चाहते। इसलिए हम जो है कांग्रेस के उम्मीदवार, कांग्रेस के प्रत्याशी को हम वोट देना चाहते हैं। रही बात इल्जामात की, तो राम सातपुते जिस दिन सोलापुर में आए थे उसी दिन उन्होंने कहा था की मागच्या 10 वर्षाचा मी हिशोब घेणार। अरे 10 वर्ष तुमचे 2 टर्म तुमचे खासदार होते, तुम्ही काय हिशोब मागणार आणि कुणाला मागणार? त्यांना सोलापूरची माहितीच नव्हती। नंतर तो प्रश्न उद्भवला नाही। और दूसरी तरफ देखेंगे, खुद हमारे पंतप्रधान देश के नरेंद्र मोदी कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी आरक्षण की बात करते हैं कि सबका छीन के जो है ना मुसलमानों को दिया जाएगा। ऐसी कोई घटना न बनी है, न बन सकती है। फिर वो भैंस चुराने की बात करते हैं, फिर एक रूम चुराने की बात करते हैं। उनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं कि उन्होंने 2 टर्म में किया क्या है। वो यहाँ जो शरद चंद्र पवार साहब को महाराष्ट्र की अस्मिता कहते हैं। लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र को गढ़वाने में जो है शरद पवार का बहुत बड़ा जो है ना डिवोशन रहा है। लेकिन पंतप्रधान कहते हैं कि शरद पवार भटकती आत्मा है। इस बार जो है लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए? राहुल गांधी, सीधी बात है। क्यों राहुल गांधी? क्यों? इंडिया अलायंस के जो है ना, वो देखिए भारत जोड़ो का जो है वो करीबन 3500 किलोमीटर पैदल तय करके भारत को जोड़ने का काम किया है, तोड़ने का काम नहीं किया है। ये सत्ताधारी पक्ष, मुझे तो ऐसा, मेरी एक राय है कि ये तोड़ने के पक्ष में है। भारत को अगर अखंड रखना है, बनाना है, भारत को विकसित करना है, भारत को ऊंचाई पर ले जाना है, तो हमको राहुल गांधी को पंतप्रधान बनाना चाहिए। क्या कहते हैं मुस्लिम युवा, इस बार जो है बदलाव होना चाहिए देश में? होना चाहिए, जरूर होना चाहिए बदलाव। जिस प्रकार से बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कह रही है, क्या तो देखे ना 10 साल से कौन क्या के कौन महाराज थे, इसके पहले और क्या था, कोई तो दिखा तुमको 10 साल में? आपको दिखेगा कोई 10 साल में? 10 साल में तो पूरे सोलापुर की सड़कें बनी ना? नहीं बनी हुई जिन सड़कों पर आप चल रहे हैं। हमारे एरिया में तो नहीं बनी है, लश्कर एरिया में। शहर को जोड़ने वाली सड़कें वो उधर पे बने रहेंगी। हम डालेंगे इस बार पढ़ने थी कांग्रेस। क्यों कांग्रेस ही? क्यों मुसलमानों को लगता है कि कांग्रेस ही को वोट डालना चाहिए? ऐसे कांग्रेस ही अच्छे हमके लिए। भाजपा क्यों? कांग्रेस हम तो नहीं डालेंगे, डाले थे गए बारी, अभी नहीं डालेंगे भाजपा को। 10 साल दिखे नहीं हो। क्या लगता है चाचा, इस बार कांग्रेस या फिर बीजेपी? मुझे पंतप्रधान मोदी जी को एक मैसेज देना है कि लाल बहादुर शास्त्री भी पंतप्रधान थे। मोदी जी ने ये कहा कि मंगलसूत्र सोना मुसलमानों को देंगे। मुसलमान सोना लेता नहीं है, सोना देता है।
मोदी जी से ये कहना है कि आप आज भी लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पर जाइए और याद करिए वो दिन 50 टन सोना निजाम ने भारत देश को दिया। मुसलमान सोना लेता नहीं है बल्कि सोना देता है। और नहीं 50 टन। और ये मुसलमानों के खिलाफ एक पंत प्रधान को ऐसी बात करना जेबा नहीं दी थी, वो पंत प्रधान के लायक नहीं है। और भी ये कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि देश में आजकल आरोप लगाया जाता है कि मुसलमान जो है ऐसे हैं, मुसलमान वैसे हैं। मुसलमानों को लेकर जो है जातिवाद का सबसे बड़ा रूप आजकल दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये जितने इल्जाम जो भी लगा रहे हैं बेबुनियाद हैं। अगर हम आज़ादी से लेकर आज तक देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी है हर महाज पर, वो सरहद हो या कोई भी आफतें, आसमानी आफतें जहाँ कहीं टूट पड़ते हैं तो सबसे आगे बढ़कर जाने वाला मुसलमान है। लेकिन सबसे ज़्यादा इल्जामात भी ये मुसलमानों पर लगाए जाते हैं, क्योंकि एक सस्ता जरिया है शोहरत हासिल करने का। एक सीधा साधा सियासतदानों के लिए एक फॉर्मूला मिल गया है कि मुसलमानों को गाली दो, मुसलमानों पर आरोप लगाओ और लीडर बन जाओ। तो फिर कांग्रेस ने भी जो है मुसलमानों को तो वोट लिया, लेकिन मुसलमानों को कितना विकास किया? सवाल मैं जो बात करने जा रहा हूँ किसी भी पार्टी की नहीं कर रहा हूँ, मैं हालात की कर रहा हूँ, मुसलमानों की कर रहा हूँ। विकास होगा तो सबका होगा, नहीं होगा तो किसी का भी नहीं होगा। लेकिन इल्जामात हमारे हिस्से में आ रहे हैं। आज किसी गैर पर जो है ना ये देशद्रोही के इल्जाम नहीं लगता, किसी पर जो है ना ये बाहर वाला है, घुसपैठिया, ये इल्जाम नहीं लगता है। ये इल्जाम सिर्फ हमारे हिस्से में आ रहे हैं। विकास हो ना हो, सड़कें नहीं बनेंगी तो इसका नुकसान हिंदुओं को भी होगा, मुसलमानों को भी होगा। लेकिन इल्जाम सिर्फ मुसलमानों पर लगाए जा रहे हैं इसके लिए कि कुछ पार्टियों को गंदी सियासत करना है, मुसलमानों को टारगेट करना है। और उनको ऐसा लगता है कि मुसलमानों को अगर हम गालियां देंगे, उनको अगर बुरा भला कहेंगे तो हिंदू वोट हमारे हिस्से में आएंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान में आज भी सेक्युलर ज़हन रखने वाले हिंदू बहुत ज्यादा हैं। वो इनके झांसे में, इस तरह की बातें करने वाले पार्टियों के झांसे में आने वाले नहीं है। वो अपना और सोच समझ कर देंगे। मुझे यहाँ पर इतना ही कहना है कि विकास होगा तो सबका होगा, लेकिन इल्जामात, बदनामी वो सिर्फ मुसलमानों के हिस्से में क्यों आ रही है? क्या सिर्फ सियासत के लिए मुसलमानों को बुरा कहना जरूरी है? तो मेरी तमाम हिंदू भाइयों से और सियासतदानों से ये दरखास्त है कि मुसलमानों को गालियां देकर लीडर बनने के बजाय अपना काम दिखाकर लीडर बने और काम से साबित करें कि हम एक अच्छे सियासतदान हैं, हम एक अच्छे नेता हैं। आज शुक्रवार है, जुमा की नमाज पढ़ी जाती है। यहाँ के बीजेपी के उम्मीदवार राम सातपुते ने सीधे तौर पर कहा है कि मस्जिदों से फतवे दिए जा रहे हैं कि बीजेपी को वोट ना डालें। क्या कहना चाहेंगे, मस्जिदों में ऐसा कुछ होता है? उन्होंने किस मस्जिद में नमाज पढ़ी, पहले इसका खुलासा करना चाहिए। क्यों तो वो नमाज को गए बगैर ये इल्जाम कैसे लगा सकते हैं कि मस्जिदों में फतवे दिए गए हैं? चलो ठीक है, भाजपा के कुछ लोग, कुछ मुसलमान मस्जिदों में नमाज पढ़े होंगे तो उनसे पूछ लें कि किस किस मस्जिद में इस तरह के फतवे दिए गए हैं। ये बेबुनियाद बातें बताकर लोगों को गुमराह करके, खास करके हमारे हिंदू भाइयों को गुमराह कर वोट हासिल करने की साजिश है। मैं नमाज पढ़ता हूँ और पूरे ईमान के साथ कह रहा हूँ, किसी मस्जिद में किसी खास पार्टी को वोट देने के बारे में कोई फतवा जारी नहीं किया गया है। अगर किया गया है तो जितने इल्जाम लगाया है वो इसका सबूत पेश करें। क्या नाम है आपका? सादिक बागवान। क्या चाहते हैं, इस बार देश में बदलाव हो या फिर मोदी सरकार तीसरी बार जो है सत्ता में आ जाए? मोदी सरकार अब की बार नहीं आएगी, इंशाल्लाह कांग्रेस का चांसेस बहुत ज़्यादा है सोलापुर में। और सोलापुर की खासदार प्रणितिताई शिंदे ही बनी। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद साजिद उस्मान मुजावर। क्या कहना चाहेंगे, देश में आज जो धर्मों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही है, क्या कैसे रहना चाहिए लोगों को, किस तरह से जो है अपना देश तरक्की कर पाए? बस लोगों को इतना जहन में रखना चाहिए, जो पार्टी काम करती है उसको लाना चाहिए, और जो पार्टी किसी कौम को नाहक बदनाम करती है तो हिंदू भाइयों से भी गुजारिश है कि आप जहन में रखिए कि ये लोग जो है काम नहीं कर रहे हैं, बस हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और हमें आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये थे हमारे साथ कुछ सोलापुर के मुस्लिम शख्स जो सीधे तौर पर जो है देश में जो है शांति, अमन और सुख शांति के साथ साथ जो है भाईचारे की बात करते हुए इस बार जो है चुनाव में किस ओर उनका रुझान है, ये आप साफ तौर पर उनकी बातों से जान चुके होंगे।